हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है, भूलिएगा मत। ओके गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हो। आपकी पर्सनल आपकी प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको ग्रोथ मिले, हैप्पीनेस मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। सो हैप्पी न्यू ईयर 2023। माय एनर्जीज गिव अवे अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उस रीडिंग को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके इसकी प्रीवियस रीडिंग देख लीजिए। एंड गिव अवे रीडिंग में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस मंथ जो है फ्री क्वेनी रीडिंग नहीं आने वाली है, गिव अवे रीडिंग ही आने वाली है। सो उसमें पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। डिटेल्स जो है प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। सो गाइज, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है थीम ऑफ 2023। सो क्या थीम रहने वाली है आपके लिए 2023 की, क्या कुछ होने वाला है 2023 में, क्या मेन फोकस मेन पिक्चर रहने वाली है आपके लिए 2023 की। साथ ही यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्या है, क्या लेटर भेजा है यूनिवर्स ने आपके लिए, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए ईमेल जो हमारा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, भूलिएगा मत। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं कि 2023 की क्या थीम रहने वाली है आपके लिए। साथ ही यूनिवर्स का लेटर आपके लिए क्या है, या फिर यूनिवर्स ने क्या मैसेज भेजे हैं आपके लिए 2023 को लेकर, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए जो 2023 की थीम रहने वाली है, जो मेन थीम रहने वाली है, वो है रीगेनिंग योर पावर, लाइक रीगेनिंग योर पावर बैक। सो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट ईयर जो था 2022 शायद बहुत अच्छा नहीं रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, और एटलीस्ट आधा साल जो एंड ऑफ 2022 था वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर स्टार्टिंग 2022 आप लोगों के लिए अच्छा था तो यानी कि जो पास्ट फ्यू मंथ्स थे, ऑलमोस्ट 6 7 8 मंथ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं 2022 के। और आप लोगों ने काफ़ी लो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने फील किया है, आपने लो वाइब्रेशन में आप चले गए थे। आपको ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये हो सकता है किसी सिचुएशन के कारण ऐसा हो गया हो आपके साथ, या फिर किसी पर्सन के कारण ऐसा हो गया हो आपके साथ कि किसी पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है कि यू आर नथिंग। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अंदर से फोर्स कर रहा था। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन किया है इस साल के एंड में। एक चीज आपको समझ में आ गई थी कि जो सिचुएशन चल रही है, अगर कंटिन्यू वो सिचुएशन चलती है तो आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो आपके करियर में, आपकी लाइफ में। एंड जो खुशी आप अपनी लाइफ से चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही थी आपको, तो आपने मूव ऑन किया है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, कि आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपने छोड़ा और अब आप आगे बढ़ रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आपने किसी दूसरे प्लेस पे आप लोगों ने जो है शिफ्टिंग की है, आपने किसी दूसरे प्लेस पे जो है आपने लाइक मूव ऑन किया है, लोकेशन आप लोगों ने चेंज किया। सो ये थीम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो 2020 जो 3 है, ये साल आपकी पुरानी पावर बैक करने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इस साल बहुत ज़्यादा रहेगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में इस साल रहोगे। लाइक इस साल की जो थीम है, आप मजिशियन फील करने वाले हो। ग्रुप नंबर 1, आप लिटरली मजिशियन फील करने वाले हो। आपके आसपास, आपके अंदर वो हर एक एबिलिटी है जिससे कि आप अपने फ्यूचर को मेक कर सकते हो, जिससे आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो। जो भी आपकी विश है, जिस तरह का फ्यूचर आप चाहते हो अपने लिए, उस तरीके का फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हो। सारी एबिलिटीज आपके पास हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी जो पावर है ना, जो आप भूल रहे थे,
वो पावर आप फिर से पा लोगे इस साल में 2023 में, और आपको ये यकीन हो जाएगा, अपने आप पर आपको यकीन हो जाएगा एक्चुअली कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो अगर आप अपना 100% दो उसमें तो, राइट? सो ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा 2023 में। ये 2023 आपके लिए एक्टिव ईयर तो होने ही वाला है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ईयर होने वाला है। अगर 2022 आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर नहीं था काइंड ऑफ, तो 2023 आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव ईयर होने वाला है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर 2022 में और 2021 में आपने कुछ काम किए थे जिनका रिवॉर्ड आपको अभी तक नहीं मिला है कुछ भी, और आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं वो काम वेस्ट हो गया, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया, या फिर आपको उसका कुछ भी नहीं मिला, ये 2023 आपको पिछले काम का रिवॉर्ड भी देने आ रहा है। सो दिल खोल के स्वागत कीजिएगा इस न्यू ईयर का, क्योंकि ये न्यू ईयर जो है आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। ग्रुप नंबर 1, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो ये है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि डोंट स्टॉप। सो आपको स्टॉप तो इस साल बिल्कुल भी नहीं होना है, एंड मुझे लग भी नहीं रहा है कि आपको कोई स्टॉप कर सकता है इस साल, क्योंकि आप अंदर से ड्रिवन होंगे, आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे इस साल। आपको बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से ही मोटिवेटेड होंगे। और मुझे लग रहा है शायद आज के दिन, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन भी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होगे। एटलीस्ट ये मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है आपकी। सो जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पास्ट में आपने मिस्टेक की, या फिर जो भी पास्ट में इस तरीके का आपने फील किया, लो कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर, जो भी किसी ने आपको कराया है, फिर आपने खुद भी फील किया, जस्ट फॉरगेट दैट मेमोरी। भूल जाइए उस पेन को, भूल जाइए उस सब चीज को। अगर किसी ने आपको हट गया, भूल जाइए उस पर्सन को। वो एक्चुअली पहचान ही नहीं पाया आपकी ट्रू वैल्यू को, वो एक्चुअली पहचान ही नहीं पाया आपकी असली कीमत को, है ना? तो भूल जाइए उसे, माफ कर दिए कि वो अंधा था, लाइक बेवकूफ था, उसको नहीं पता कि उसने क्या खोया है। आप अपनी पावर पे ध्यान दीजिए। आप जो बनने जा रहे हो 2023, 2024 में, गाइस यू आर अमेजिंग। 2023 और 2024 की जो एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए, वो अमेजिंग रहने वाली है। 2024 भी मुझे यहाँ पे इंक्लूडेड दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक ये जो शनि का ट्रांजेक्शन होने वाला है अभी कुंभ राशि में, मकर राशि से, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है, जिसके कारण आपके ये 2 इयर्स जो है 2023 2024 आपके बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, इस समय को किसी भी तरीके से जाया मत कीजिएगा। ग्रुप नंबर 1, मेहनत कीजिए, आप वो हर चीज़ पा सकते हो, आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। इस साल जो आपकी एनर्जी है, काइंड ऑफ लाइक ये अर्जुन टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे अर्जुन की एकदम फोकस था उसके निशाने पे, चिड़िया की आंख पे। सो उसी एनर्जी में रहिए, आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे थीम दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। चलिए अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या लेटर है और क्या मैसेज यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। सो ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स ने आपके लिए जो मैसेज भेजा है वो है, माय डियर चाइल्ड, आई नो कि आप बहुत टाइम से जो है एक हैंगमैन सिचुएशन में हो, बहुत टाइम से जो है सिचुएशन स्टक है, कुछ भी बिग चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं हो रहे हैं, और आप सोचते रहते हो कि पता नहीं कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर कब सिचुएशन चेंज होगी, या फिर कब जो है चीज़ें आपके मुताबिक चलना शुरू होंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही, है ना? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये इसलिए नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप स्टॉप करो। ये समय मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आप चीज़ों को एनालाइज़ कर सको, ताकि आप समझ सको चीज़ों को कि लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या बेनिफिट देने वाला है और क्या नहीं। ताकि आप समझ सको एक बिग पिक्चर में कि क्या आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। क्योंकि माय चाइल्ड, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो है गलत दिशा में जा रहे हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपने डिसीज़न पे जो है ठीक तरीके से रिलाई नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैंने आपको टाइम दिया था ताकि आप पूरी सिचुएशन को फिर से स्टडी कर सको। पूरी सिचुएशन से फिर से आप एक चिंतन मनन की स्थिति में जाके आप सोच सको कि क्या आपके लिए फ्यूचर के लिए गुड है, क्या नहीं। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस सिचुएशन का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, और आपने वो कर दिखाया है जिसकी मैंने आपसे उम्मीद की थी, जिसके लिए मैंने आपकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था। आपने उसका बहुत ही अच्छे से उपयोग किया है। मैं जो लेसन आपको देना चाहता था, आपने बखूबी उसको सीखा है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ग्रुप नंबर 1, एंड आप, मैं प्राउडली आपसे कह सकता हूँ कि आई लव यू। यूनिवर्स लव्स यू। गाइस, आगे ये जो साल है 2023, इस साल में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं।
ये जो काम आपने अपने आप पे किया है, ये जो रियलाइजेशन आपने अपने आप के लिए की है, इस रियलाइजेशन के कारण, इस स्टडी के कारण, इस सेल्फ स्टडी के कारण आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जिससे आप अपने करियर को, आप अपनी लाइफ को एक बेटर शेप दे सकते हो फ्यूचर के लिए, जिससे आप क्रिएट कर सकते हो वो लाइफ जो आप चाहते थे। माई चाइल्ड, आई नो कि आप अपनी लव लाइफ को लेके वरीड हो, आप अपने सिंगलहुड को लेके वरीड हो। डोंट वरी, आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर जो आपकी कदर करता हो, आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर जो आपकी वैल्यू करता हो, आपको रिस्पेक्ट करता हो एंड आपको वो स्पेशल समझे, बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाला है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी किसी को सोच के रखा है जो आपके साथ टीम बना के काम करेगा, जो आपके लिए आपका सपोर्ट सिस्टम होगा, जिसके साथ जो है आप प्राउड फील कर सकोगे। उस तरह का पार्टनर बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो अपनी लव लाइफ को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ग्रुप नंबर 1। साथ ही मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग जो है आपसे जेलस करेंगे, आपकी पीस ऑफ माइंड से जेलस करेंगे। लोग आपकी पीठ पीछे बात भी करते हैं, आई नो। एंड इसीलिए नया साल शुरू होने से पहले मैंने आपकी ज़िंदगी से आपके कुछ फ्रेंड्स को, आपके कुछ करीबियों को मैंने आपसे दूर कर दिया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने ये जो किया है आपके हाईएस्ट गुड के लिए किया है, आपकी भलाई के लिए किया है। क्योंकि ये जो पर्सन्स थे, ये जो पीपल थे जो आपके अराउंड थे, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज वंस, ये आपका अच्छा नहीं चाहते थे, ये आपसे जेलस फील करते थे। ये सामने से तो आपसे लवली एंड गुड फ्रेंड्स होने का दिखावा करते थे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपसे जलते थे। इसलिए माय चाइल्ड, मैंने इन सबको तुमसे दूर कर दिया है। एंड डोंट वरी, मैं इन सबको बहुत अच्छे फ्रेंड्स के साथ रिप्लेस भी कर दूंगा आगे आने वाले समय में। इनसे बेटर फ्रेंड्स, इनसे बेटर पीपल जो हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आगे मिलेंगे। ट्रस्ट करो, वो ट्रस्ट वर्थी भी होंगे एंड सपोर्टिव भी होंगे। सो अगर कुछ लोगों को तुमने खोया है इस साल जाते जाते, डोंट वरी, वो फेथफुल नहीं थे, वो जेलस पीपल थे। एंड आई नो कि वो स्टिल अभी भी तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए, बट डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। You are protected by me. You are protected by divine. You're protected by universe, God, and whoever you believe, your ancestors too. So don't worry. ये या फिर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें अपने आप पे यकीन करने की ज़रूरत है। Claim your power back. वो बनो जो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वो बनो जो दुनिया तुम्हें नहीं देखना चाहती, वो बनो जो तुम्हारी फैमिली तुम्हें देखना चाहती है। तुम सक्सेस के बहुत करीब हो माय चाइल्ड। करियर को लेके अपने बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल तुम्हारा करियर जो है बहुत अच्छा करने वाला है। अगर पास्ट में तुमने कुछ इन्वेस्ट किया है जिसका तुमको रिवॉर्ड नहीं मिला है, डोंट वरी, ये साल तुम्हें जस्टिस देगा। ये नया साल 2023 तुम्हारी पिछले कर्मों का भी तुम्हें फल देने के लिए आ रहा है। तुम रिवॉर्डेड होने वाले हो। इस साल तुम्हें अपने काम के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी मेहनत के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड प्लान करके तुम अपने फ्यूचर को क्रिएट भी कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे मौके भी मिलने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करना माय चाइल्ड। इस समय को जाया मत जाने देना। ये तुम्हारे लिए एक्शन लेने का टाइम है। सो टेक एक्शन, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, डोंट, जस्ट बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड बिलीव दैट प्रोसेस who makes you whoever you are today. Lots of love from universe. So ग्रुप नंबर 1, ये था आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स का लेटर आपके लिए। होप्स आपको पसंद आया होगा। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर माय गाइस, माय एनर्जीज। आपका ये साल बहुत 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 अच्छा रहे एंड बहुत सारी सक्सेस मिले आपको, बहुत सारी खुशी मिले आपको, और जो भी आपकी विशेष हैं वो सभी पूरी हो जाए, और आपका जो हमारा रिश्ता है वो यूं ही बना रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं क्या थीम रहने वाली है आपके लिए 2023 की। साथ ही यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्या है, क्या भेजा है यूनिवर्स ने आपके लिए लेटर में, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, ये भी हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सबका नया साल मंगलमय हो, आप सब खुश रहें, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों
ही लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ हो, ऐसी मेरी कामना है। और आपका जो हमारे साथ है वो यूं ही बना रहे और हम लोग जो है बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा लव एंड सपोर्ट एक दूसरे को इसी तरीके से शेयर करते रहें। सो हैप्पी न्यू ईयर अगेन, गॉड ब्लेस यू। सो ग्रुप नंबर 2 जो आपके लिए थीम रहने वाली है 2023 की, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। मेन थीम जो आपकी है 2023 की वो है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा, आपको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। 2022 में आपने बहुत मेहनत की है गाइस। 2022 में ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिले हैं जहां आपको लगा कि शायद आपको गिव अप कर देना चाहिए, जहां आपको लगा कि शायद अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक आप हार चुके हो, आप थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। अंदर से आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा रहा जिसने आपको आगे मूव करने के लिए आपको किक किया, जिसने आपको हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया। ये कुछ और नहीं था गाइस, आपकी अंदर की आपकी इनर स्ट्रेंथ थी जो आपको पुश कर रही थी, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। आप अपने आप को जितना ज़्यादा वीक समझते हो ग्रुप नंबर 2, या फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते चीज़ों को, ऐसा नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि आपकी जो बैकबोन है वो स्टील की है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी अंदर कितनी पावर है एंड आप किस हद तक अपने आप को पुश कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। चाहे तो वो काम हो, चाहे वो एनीथिंग, लाइक जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ के लिए। सो ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको 2023 में और भी ज़्यादा होने वाला है। सो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये 2023 में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो, लाइक आपकी पर्सनल रियलाइजेशन को लेके, पर्सनल हीलिंग को लेके, आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेके। बट ये जो ग्रोथ आप करने वाले हो 2023 में, ये जो हीलिंग आप करने वाले हो 2023 में अपनी पर्सनल, ये जो शैडो वर्क आप करने वाले हो 2023 में, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। लॉन्ग टर्म में अपने आप पे तो यकीन करना सीख ही जाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगेगा कि आप अकेले ही सारी दुनिया से लड़ सकते हो। आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली। आप अकेले ही वो सब हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। एंड आप कहीं न कहीं ये चीज़ भूल रहे थे। आप दूसरों पे रिलाई हो रहे थे। लव्ड वन्स पे आप रिलाई हो रहे थे। आप अपने पार्टनर पे, अपनी फैमिली पे या फिर अपने फ्रेंड्स पे, हूएवर आप रिलाई हो रहे थे हद से ज़्यादा। बट कुछ चीज़ें आपको अपने बारे में इस साल पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में एक लीडर हो। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आपको किसी और को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी को रन कर सकते हो। आप खुद अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हो सकते हो। बट यू नो व्हाट, आपको अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क करना होगा ताकि और लोग भी आपसे जुड़ सकें। अब ये जो मैंने कहा कि आप अकेले कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले ही निकल जाओ हर एक चीज़ पे, ओके? ह्यूमन्स जो हैं एक सोशल प्राणी है, राइट? तो एज़ अ ह्यूमन हम सोशली जितना ज़्यादा जुड़ते हैं लोगों से, हम सोशली जितना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं लोगों से, उतना ज़्यादा हम तरक्की भी करते हैं एंड साथ ही साथ उतना ज़्यादा हम खुश भी रहते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिल्कुल आइसोलेटेड मोड में चले जाना है। नो, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने आप के बारे में अवेयर रहना, सेल्फ अवेयर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप दुनिया से कट जाओ या फिर आप किसी की हेल्प ही ना लो, आप किसी से एडवाइस ही ना लो, आप किसी को कुछ बताओ ही ना। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपने आप को समझो कि आप कौन हो। कहीं न कहीं जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अभी तक अपने आप के बारे में जानते ही नहीं हो। आप सेल्फ अवेयर नहीं हो गाइस। ग्रुप नंबर 2, आप कन्फ्यूज़ हो अपनी खुद की पर्सनैलिटी को लेकर भी, आप कन्फ्यूज़ हो अपनी खुद की एबिलिटीज़ को लेकर भी, अपने खुद के टैलेंट को लेकर भी, या फिर अपनी खुद की हर एक चीज़ को लेकर कि आप क्या कर रहे हो दुनिया में, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वो कन्फ्यूज़न आपकी 2023 में ख़त्म हो जाएगी। आप ये समझ जाओगे कि एक्चुअली आप क्या हो? आप गुड हो, आप बैड हो, आपके अंदर क्या अच्छा है, आपके अंदर कुछ क्या बुरा है, किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, किस चीज़ में जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या वो चीज़ है जो बहुत अच्छी है जिसको और भी ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे 2023 में। 2023 आपके लिए एक आईने की तरह होने वाला है। जो आपका ही रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा, ताकि आप उस रिफ्लेक्शन को देखकर अपने आप को इम्प्रूव कर सको, अपने आप को लाइक एक बेटर शेप में आप ढाल सको, राइट? सो 2023 की जो थीम है आपके लिए वो ये है, सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एंजल्स जो आपसे डायरेक्टली कहना चाहती हैं वो है नो।
सो इस साल आप में से ज़्यादातर लोग, हो सकता है कि आप लोग शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हो कि आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना है या फिर आपको किसी दूसरी जगह पे मूव करना है। यूनिवर्स जो है यहाँ पे, जो नो का कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, वो एक्चुअली उसी चीज़ के लिए रखा हुआ है कि नो, आपको मूव नहीं करना है। अगर आप लोग सिंगल हैं गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो इस साल भी आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादातर फोकस जो है आप अपने आप पर करो, सेल्फ लव पे करो, सेल्फ रियलाइजेशन पे करो, सेल्फ अवेयरनेस पे करो और अपने करियर पे करो। ओके, सो लाइक नेक्स्ट फेज में जाने से पहले यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप पे फोकस करो इस साल 2023, ना कि आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ठहरने के लिए कह रहा है अपनी लाइफ में। 2023 में आपको एकदम से बड़े-बड़े डिसीजंस नहीं लेने। 2023 में आपको, फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगल हैं तो आपको रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं लेना है जाने का। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको एकदम से मैरिड का डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप एम्प्लॉयी हैं तो आपको बिज़नेस खोलने का डिसीजन नहीं लेना है। और अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो डिसीजन भी आपको जो है एकदम से इस साल नहीं लेना है। आपको थोड़ा-सा वेट करना है। पहले आप अपने आप को समझो। ये पूरा साल आप पर ही फोकस है। आप अपने आप को समझिए। एंड जब आप अपने आप को समझ जाओगे, उसके बाद जो है आप डिसीजन लो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आप अभी मुझे सेल्फ अवेयर नहीं दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी जो है ग्रुप नंबर 2 एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है अभी इस वक्त, जो कि आपका शायद मिड 2022 आपका स्टार्ट हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये कंटिन्यू रहने वाला है इस पूरे साल। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, अगर आपके पास बर्थ चार्ट है तो प्लीज़ देखिएगा कि या तो शनि की दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पे पड़ रही है या फिर आपके लग्नेश पर पड़ रही है, और अगर नहीं तो ये जो शनि ट्रांजेक्शन करने वाले हैं कुंभ राशि में, ये तो या तो ये आपकी राशि है, और अगर नहीं तो ये दो शनिदेव ट्रांजेक्शन करने वाले हैं कुंभ राशि में, या तो ये आपकी राशि है या फिर किसी तरीके से उनकी दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ने वाली है, जिसके कारण आपका जो मोस्ट फोकस रहने वाला है इस पूरे साल, वो अपने आप पर ही रहने वाला है। एंड शनिदेव कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को फ़ोकस करो। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वांड्स है, ये क्वीन ऑफ वांड्स मुझे आप नज़र आ रहे हो। एंड उसके सामने ये जो ब्लैक कैट बैठी है, ये मुझे शनिदेव दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, कि इस तरीके से ये जो है आपको देख रही है, आप इसको देख रहे हो। क्योंकि ये ब्लैक कैट चाहती है कि आप सेल्फ अवेयर रहो, आप सेल्फ रियलाइज़ेशन करो, आप सेल्फ एनालिसिस करो अपने बारे में। तो ये ब्लैक कैट आपको इस तरीके से देख रही है। ये आपकी ही इनर स्ट्रेंथ है एक्चुअली, ये ब्लैक कैट। बट आप इससे अवेयर नहीं हुआ, एंड उसी अवेयरनेस के कारण ये पूरा साल आपका सेल्फ अवेयरनेस में जाने वाला है। इस साल शायद आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं जो कि आपकी कैरेक्टर को नया शेप देंगे, जो आपके व्यक्तित्व को एक नए ढांचे में ढालने वाले हैं। आप बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस इस साल करने वाले हो। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आपको कई सारे लोगों से मिलने का मौका मिले, जिनसे आप बहुत कुछ सीखो, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप रिफ्लेक्ट करो। इस साल आपको इमोशनल आप ज़्यादा रहोगे इस साल 2023 में, क्योंकि आप खुद से ही डील कर रहे हो इस साल। सो आपके इमोशंस जो हैं लाइक ओवरफ्लो हो सकते हैं। आपके इमोशंस जो हैं लाइक पल में हाई, पल में लो, इस टाइप की इमोशनल आप रोलर कोस्टर पे चलोगे इस पूरे साल। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखना होगा। सेल्फ मास्टरी इस साल आपका मेन फोकस रह सकता है। क्यों? और सेल्फ मास्टरी कब होगी गाइस? जब आप सेल्फ रियलाइज़ करोगे अपने आप को, जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे, तभी तो आप सेल्फ मास्टरी कर पाओगे, राइट? सो ये पूरा साल आपके ही ऊपर फोकस है। इस साल कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा फ्यूचर के लिए। इस पूरे साल अपने आप पे काम कीजिए, एंड जो रिजल्ट आप देखोगे एंड ऑफ दिस 2023, आपको लगेगा कि यस, इस साल आपने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है, बहुत। आप कुछ न्यू ही बन के आओगे। जो आप इससे पहले थे, उससे टोटली डिफरेंट हो गए आप 2023 एंड तक, ट्रस्ट मी। एंड अगर आपको यकीन नहीं है, प्लीज़ इस रीडिंग को सेव करके रख लीजिए कहीं पर, एंड जब 2023 एंड हो, प्लीज़ इस रीडिंग को फिर से वॉच कीजिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा कि ये कितना ज़्यादा हुआ आपके साथ। मैं सच में ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ओके, सो चलिए हम लोग मूव ऑन होते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का लेटर आपके लिए क्या है, एंड क्या कुछ गाइडेंस है उनके मैसेज में आपके लिए। ओके, सो हेलो माय डियर चाइल्ड, ये जो साल रहने वाला है, इस साल मेन फोकस तुम ही रहने वाले हो। जो स्पॉटलाइट है वो तुम्हारे ऊपर ही रहने वाली है। इस साल तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी हेल्प भी करेंगे, जो तुम्हें नई दिशा भी दिखाएँगे, और जिनसे तुम कुछ सीखोगे भी, और जो तुमसे भी कुछ सीखेंगे। इन सभी लोगों को एक लेसन की तरह लेना, इन सब लोगों को एक गुरु की तरह लेना। इस साल तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते, बट फोकस
अपने आप पर रखना। जो भी चीज़ होती है, अच्छी, बुरी, सैड, हैप्पी, व्हाटएवर, किसी और को ब्लेम मत करना। रियलाइज़ ये क्यों हुआ? उसके पीछे का रीज़न जानो, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर फिर से ना हो। अपने आप पर वर्क करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। जो रिपीटेड पैटर्न है उनको ब्रेक करो। जो रिपीटेड थिंग्स तुम्हारे साथ हो रही हैं उनके पीछे का लॉजिक समझो और उन्हें फिर से मत होने दो। इस पूरे साल 2023 में मैं तुम पर फोकस करने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी तुम पर ही फोकस। 2023 तुम्हें बहुत सारी सौगातें देगा, तुम्हें हेल्प भी मिलेगी, तुम्हारे फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, तुम्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। लाइफ तुम्हें फिर से एक मौका देना चाहती है बैलेंस करने का। जो पीछे छूट गया है उसे फिर से पकड़ने का, जो खो गया है उसे फिर से ढूंढने का, जो अभी नहीं पता है उसे खोजने का। इस वक्त अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो, पीछे मत हटना। अपने आप की हेल्प तो करनी ही है, लेकिन अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प करना माय चाइल्ड। तुम जितना लोगों के लिए करोगे उतना रिटर्न में भी तुमको आएगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ को बेनिफिट के लिए या फिर इस चीज़ को किसी लालच में आके मत करना। अपनी इनर कॉलिंग के साथ करना, प्योर हार्ट के साथ करना। मैं चाहता हूँ कि तुम कनेक्ट हो लोगों से, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के बीच जाओ, एक्सपीरियंस करो डिफरेंट लाइफ्स को, एक्सपीरियंस करो डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट लाइफ फेजेस को, एंड बैलेंस करना सीखो बहुत सारी चीज़ों। लाइफ आगे बहुत कुछ देने वाली है एंड तुम्हें बैलेंस करना सीखना होगा। अभी तुमने ज़िंदगी स्टार्ट ही कहाँ की है? अभी तो तुम अपने आप को बैलेंस ही करना नहीं सीख पाए हो। इमोशनल ड्रेन, इमोशनल अप्स एंड डाउन, करियर प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग जिनको तुम्हें बैलेंस करना सीखना है। अपने आप को स्टेबल करना सीखना है। हर एक सिचुएशन में अपने आप पे बिलीव करना सीखना है। अपने फेथ को मत जाने दो। डोंट लूज योर फेथ। डोंट माय चाइल्ड, आई एम वॉचिंग यू। आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम अबव एंड मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी करने के लिए रेडी हूँ। कम्युनिकेट विथ मी, से व्हाट यू वांट, से व्हाट यू नीड, लेकिन उससे पहले वर्क ऑन योरसेल्फ। मैं चाहता हूँ तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट बनो, यूनिवर्स के स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट। और जो लेसन्स मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो यूनिवर्स तुम्हें सिखाना चाहता है, जो मैं कम्युनिकेट तुमसे करना चाहता हूँ, उन चीज़ों को समझो। मैं बहुत हिंट्स देता हूँ तुम्हें। मैंने बहुत सारे एंजल नंबर भी तुम्हारी तरफ भेजे हैं, मैंने बहुत सारे साइन भी दिए हैं तुम्हें, लेकिन तुम उन्हें समझ ही नहीं सकते, तुम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हो। एंड अगेन मैं उन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम समझ सको, लेकिन तुम्हारी लो फ्रिक्वेंसी, अनअवेयरनेस उस चीज़ को रोक देती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम अपने आप पे फोकस करो, अपनी फ्रिक्वेंसी को राइज करो, अपनी सोल से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, ताकि मैं और तुम आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सको तुम। मेरी मदद मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। देन वाई यू स्टॉप योर सेल्फ? आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। एंड ये चीज़, ये हैबिट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तुम प्लीज़ चेंज इट, प्लीज़। आई वॉन्ट टू बी ए मास्टर। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मास्टर बनो, बट फर्स्ट एक अच्छे गुरु को ढूंढो, एक अच्छे टीचर को ढूंढो जो तुम्हें तुमसे ही साक्षात्कार करवा सके, जो तुम्हें तुम्हारी ही ट्रू सेल्फ से मिलवा सके। ये जो खुद से खुद तक की जर्नी है ना, आई नो माई चाइल्ड, तुम अकेला पूरा नहीं कर पाओगे। मुझे डर है कहीं तुम फिर से ना भटक जाओ या फिर से समय बर्बाद ना करो। समय बहुत कीमती है एंड हम सभी के पास लिमिटेड है, इसे वेस्ट मत करो। किसी अच्छे गुरु के साथ ट्रेनिंग लो, किसी अच्छे मेंटोर के साथ अपने आप को ग्रो करो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। अपने आप को, समय को और फेस को जाया मत जाने दो। बिलीव, प्लीज। दिस इज रियली आई वॉन्ट यू टू नो, I love you from heaven. Universe loves you. But please do something, learn something, make me proud. I want to be a proud dad, your universe dad. All the best for your 2023.
ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।